साधक प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अगर शब्द घन होगा बड़ा 40 सकल भूतल कलम का निरूपासी तिष्ठा सरस्वती हर तुम दूरित अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्तिजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाहुर ग्रंथराज नामधेयम् असमूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देव वास्तव उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संजीवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। सॉरी, मुकुंदाचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी समझामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जन के सागर चरणस पर सभी से सागर जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी से सागर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहु ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता कुंद कुंदाचार्य हैं। इसकी संस्कृत टीका सुसागर आचार्य ने लिखी है और हिंदी टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने लिखी है। अष्टपाहु है, इसमें से हमारा भाव भाव चल रहा है। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावीर्तमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमोकारम जिनवर बसहस बड्ढमानस दंसन मगम गोछामि जहा कमम समासेना नम्युन जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये सीधे गोछामि भाव पाहुड मवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 146। कत्ता भूय मुत्तो ससी शरीर मितो अनाय निहनोय दंसन दंसन नानुव ओगो निदिठो जिनवरिंदेहि कत्ता भूय मुत्तो शरीर मितो अनाय निहनोय दंसन नानुव ओगो निदिठो जिनवरे वरिंदेहि कर्ता भोगी अमूर्तः शरीर मात्र नादिनिधनश्च दर्शन ज्ञानोपयोगः निर्दिष्टो जिनवरेन्द्रे। कर्ता भोगी अमूर्तो शरीरमितो अनादिनिधनोय दर्शन ज्ञानोपयोगो निर्दिष्टो जिनवरेन्द्रे। कर्ता भोगी अमूर्त
शरीर मात्र अनादि निधन से दर्शन ज्ञान उपयोग निर्दिष्टो जिनवरेंद्र है। जिन वरिंदे ही जिनेन्द्र देव ने क्या कहा है, तो कहते हैं जीव को क्या कहा, जीव के लिए आया है कर्ता भोक्ता अमूर्त शरीर मात्र शरीर प्रमाण अनादि निधन अनादि निधन दर्शनानुपयोग दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग से सहित से युक्त कहा है। क्या ऐसा निर्दिष्ट किया है, बताया है जीव के लिए जिनेन्द्र भगवान ने कि करता है भोक्ता है अमूर्तिक है शरीर प्रमाण है अनादि निधन है दर्शनोपयोगी और ज्ञानोपयोगी है। दीदी सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। ऐसा कि ऐसे ही 9 अधिकारों में द्रव्य संग्रह में बताया है ना आचार्य नेमि चंद्र देव ने। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। ऐसा लग रहा है बराबर बैठा है। सादर प्रणाम दीदी। चलिए हिंदी पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ दीदी। जिनेन्द्र गाथार्थ। जिनेन्द्र देव ने जीव को कर्ता भोक्ता अमूर्त शरीर प्रमाण अनादि निधन तथा दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग से युक्त कहा। विशेषार्थ, यह जीव व्यवहार न से पुण्य पाप का करता है तथा पुण्य पाप के फल को भोगने वाला है और निश्चय न से केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन का करता है और अनंत सुख तथा अनंत वीर्य का भोगता है। मूर्ति अर्थात शरीर से रहित होने के कारण अमूर्त है, यह निश्चय न का कथन है, और कर्मबंध तथा शरीर से संयुक्त होने के कारण मूर्त है, यह व्यवहार न का कथन है। क्योंकि आत्मा शरीर संबंधी सुख दुख आदि का वेदन करता है, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा शरीर प्रमाण है तथा निश्चय की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी होने से लोक प्रमाण है। यह जीव द्रव्य दृष्टि से अनादि अनंत है और पर्याय दृष्टि से सादी शांत है। व्यवहार न की अपेक्षा 4 प्रकार के दर्शनोपयोग और 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग से सहित है। निश्चय न की अपेक्षा केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन 2 उपयोगों से सहित है। यह परम निश्चय न की अपेक्षा तन्मय होने के कारण आत्मा केवल ज्ञान रूप ही है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है। अच्छा, चलिए संस्कृत करिए। चलिए मंजू जी, दिल्ली मंजू जी संस्कृत करिए। कर्ता बोई अमुत्तो जीव शब्द पूर्वोक्त एवं एव ग्राह्य जीव शब्द ऊपर कहा गया चूचू आवाज आ रही है और लोग म्यूट कर ले। करना चाहिए। तेन जीव आत्मा निशा जी म्यूट हो जाइए, आप यहाँ से आ जाओ। हाँ ठीक है, सॉरी। तेन जीव आत्मा कर्ता वर्तते, वह जीव उनकी जीव आत्मा कर्ता वर्तते, कर्ता कही जाती है। न केवल कर्ता ही, पुण्य और पाप की कर्ता के साथ साथ भोगो पुण्य से पापस्य फल से भोगता, पुण्य और पाप के फल की भोगता। आस्वादक का मतलब भी भोगता है। इति व्यवहार ने से जीव की आत्मा को केवल कर्ता पुण्य और पाप की अपेक्षा ही नहीं, बल्कि भोक्ता की अपेक्षा भी पुण्य पाप के फल का भोगता है। इस प्रकार व्यवहार ने कहता है निश्चय नयन से तो केवल ज्ञानस्य केवल दर्शनस्य च कर्ता वर्तते। निश्चय न से तो आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन की ही करता है तथा अनंत सुख से भोगता, अनंत वीर्य से, और अनंत सुख की भोगता है, अनंत वीर की।
अमूर्तो मूर्ते शरीराद रहित इति निश्चय। अमूर्त है, शरीर से रहित होने के कारण निश्चय से अमूर्त है। और व्यवहार से मूर्त है, कर्म बंधन के कारण और शरीर से संयुक्त होने, शरीर संयुक्ताच्च मूर्तम इति उच्यते। व्यवहार से कर्म बंधन के कारण और शरीर से संयुक्त होने के कारण मूर्त कही जाती है। शरीर मात्र शरीर मित्तो अणायणो अणायणीयणो यह शरीर मात्र शरीर प्रमाण आत्मा वर्तत इति व्यवहार है। शरीर प्रमाण ही आत्मा है, इस ऐसा व्यवहार ने से कहा जाता है। तत् सुख दुखात तत् सुख सुखाद्या वेदकात उस सुख दुख की वेदना से सुख दुख की वेदना से शरीर मात्र ही आत्मा है, यह व्यवहार कहता है। निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशात लोक प्रमाण। निश्चय से तो आत्मा असंख्यात लोक प्रमाण है। अनादि निधनश्च अनादि अनिधन है। जीवस्य आदि नास्ति निधन विनाशस्य न वर्तते। जीव के आदि और अनिधन मतलब विनाश न वर्तते, विनाश नहीं होता है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। दर्शन अनादि निधन जीवस्य आदिर नास्ति, जीव का आदि नहीं है। निधन विनाशच नास्ति, और निधन इसलिए नहीं कि उसका विनाश नहीं है। अच्छा, जीव का आदि भी नहीं है और निधन भी नहीं है, इसलिए विनाश भी नहीं है। दर्शन ज्ञानोपयोग दर्शन ज्ञानोपयोग व्यवहारेण चत्वारि दर्शनानि अष्ट ज्ञानानि। दर्शन और ज्ञानोपयोग मेरा मोबाइल हो गया क्या? व्यवहार से चत्वारि दर्शन चार दर्शन अष्ट ज्ञानानि और 8 ज्ञान से दो प्रकार उभ्ययाम विदो उपयोग है, उसका 2 प्रकार से उपयोग है। दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा उसका 2 प्रकार से उपयोग है। दर्शन 4 प्रकार का है और ज्ञान 8 प्रकार का है। निश्चय तु और निश्चय से केवल ज्ञान केवल दर्शनाभ्याम द्विविधोपयोग है। निश्चय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही उसके 2 उपयोग हैं आत्मा के। और परम निश्चय और परम निश्चय से तो आत्मा केवल ज्ञानमेव तन्मय तो केवल परम निश्चय से आत्मा तो केवल ज्ञान रूप ही है। निर्दिष्ट निर्दिष्ट किया है, प्रतिपादित किया है आत्मा को जिनेन्द्र वर्ण ने सर्वज्ञ वीतरागे तात्पर्यार्थ। सर्वज्ञ वीतराग ने आत्मा को निर्दिष्ट किया है, ऐसा तात्पर्य है। गाथा नंबर 147। दंसन नानावर्णम मोहनियम अंतरायम कम्मम निष्ठवै भव्य जीवो सम्मम जिन भावना जुत्तो। दंसन नानावर्णम मोहनियम अंतराय कम्मम निष्ठवै भव्य जीवो सम्मम जिन भावना जुत्तो। दर्शन ज्ञान वर्णम मोहनीयमन्तरायं कम्मं निष्ठापयति भव्य जीव सम्यक जिन भावना युक्तः। दंसनानाभरणं मोहनीयम् अन्तरायं कम्मं निष्ठवै भव्य जीवो सम्मं जिन भावना जुत्तो। दर्शन ज्ञानाभरणं मोहनीयमन्तरायं कम्मं निष्ठापयति भव्य जीवः सम्यक् जिन भावना युक्तः। सम्मम जिन भावना जुक्तो, सम्यक रूपी सम्यक जिन भावना से युक्त होकर के भव्य जीव
दर्शन दर्शन नाना वर्णम दर्शन दर्शनावरण ज्ञानावरण मोहनीय अंतराय और अंतराय कर्म को निष्ठवयी नाश करता है, कर्म का क्षय करता है। कोई भव्य जीव जो सम्यक जिनकी भावना से युक्त होता है वो इन चारों कर्मों का नाश करता है। ठीक, हिंदी पढ़िए, फटाफट चालू कर लिया कीजिए ना, अभी तो शुरू हुआ, इतना देरी क्यों लगाते हैं? कोई भी एक आदमी जल्दी से शुरू कर लिया कीजिए। गाथार्थ। सम्यक जिन भावना से युक्त अर्थात जिन सम्यक्त्व का आराधक भव्य जीव ज्ञानावरण मोहनीय और अंतराय कर्म का क्षय करता है। विशेषार्थ चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये चार दर्शनावरण तथा निद्रा 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 प्रचला 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 और स्त्यानवृत्ति, ये 5 निद्राएं दोनों मिलाकर दर्शनावरणी कर्म 9 प्रकार का है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 ज्ञानावरण के भेद हैं। मोहनीय के 28 भेद हैं, जिनमें सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 दर्शन मोहनीय के भेद हैं। चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं, जिनमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कसाय अथवा अकसाय कहलाती है, क्योंकि ये यथाख्यात चरित्र को घातक है। से 16 कसाय कहलाती है, जिनमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय तथा पहले कहा हुआ 3 प्रकार का दर्शन मोहनीय, ये 7 प्रगतियां सम्यक्त्व का घात करने वाली है। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय श्रावक के व्रतों का घात करने वाली है। प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय महाव्रत की घातक है। तथा संज्वलन क्रोध, माया, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय यथाकाल चरित्र की घातक है। अंतराय 5 प्रकार का है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यंतराय। सम्यक जिन भावना से युक्त भव्य जीव इन सब कर्मों का क्षय करता है। इसका संस्कृत में करने की एक मिनट सुमन जी, ललिता जी, ये यथा क्या चारित्र की घातक नहीं है होगा ना? है क्यों लिख दिया इसमें 9 कषाय के लिए? सही है ना, हाँ, इनका चरित्र हाँ, के घातक है। हाँ, कसाई एकदम लास्ट में जा रही है, यथाख्यात चारित्र को नहीं होने दे रही है। अपेक्षा से अच्छा अच्छा। मैं इसका संस्कृत करने की कोशिश करती हूँ दीदी। अभी हिंदी पहले पूरा अभी तो करिए और ना है, अभी भाई। तो और है ना, हिंदी पढ़ना है ना अभी तो और। ये 148 का आ गया ना, बल 100 के 148 का आ गया ना, ये दूसरे दो एक का ना। गाथार्थ ने लिख करके और वो शब्द को हाँ ठीक कर दिया। हाँ, वही कंफ्यूजन। दर्शनावर्णम नव विधम, दर्शनावर्णीय कर्म 9 प्रकार के हैं। तत्र चक्षु दर्शनावर्णम, अचक्षु दर्शनावर्णम, अवधि दर्शनावर्णम, केवली दर्शनावर्णम चेति। चक्षु दर्शनावर्ण, अचक्षु दर्शनावर्ण, अवधि दर्शन, केवल दर्शनावर्ण है। चतुर्विध 4 प्रकार का है। दर्शनावर्ण निद्रा निद्रा प्रचल निद्रा 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 प्रचल प्रचला 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 त्यागवृत्ति चेती पंचविदा, ये दर्शनावर्ण इस 5 प्रकार का है। इस तरह से दर्शनावर्ण 9 प्रकार का, निद्रा, पंचविदा, निद्रा एवं 9 विधि दर्शनावर्ण, 9 प्रकार के दर्शनावर्ण, इस तरह से 9 प्रकार के दर्शनावर्ण हो है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, चेती पंचविधि, ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण है। पंचविधि ज्ञानावरण 5 प्रकार के ज्ञानावरण है। मोहनीय कर्म अष्टाविंशति भेद,
मोहनीय कर्म 28 प्रकार के हैं। अंतराय कर्म पंचवेदे, अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं। तत्राष्ट विसंति वेद, तीन तत्र अष्ट विसंति वेद, 28 वेद मोहनीय कर्म के यथा, जैसे तत्र त्रिवदी दर्शन मोहनीय, जैसे 3 प्रकार के दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व मिथ्यात्वम, सम्यक्त्वम मिथ्यात्वम, सम्यक मिथ्यात्वम चेति। सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय के 3 कर्म, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। इस प्रकार ये दोनों दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय के मिलाकर 28 कर्म मोहनीय कर्म के हैं। चारित्र मोहनीय पंचविंशति वेद, चारित्र मोहनीय के 25 वेद, और दर्शन मोहनीय के चारित्र मोहनीय के 25 वेद, दर्शन मोहनीय के 3 वेद मिला के 28 वेद हैं। अकषाया भेदा, अकषाय के वेद है। 9 हास्य, 9 अकषाय के 9 भेद हैं। हास्य, हास्यम, रति, आरति, शोको, भयम, जुगुप्सा, इसके वेद पुरुष पुम वेदो नपुसंग वेदस चेति। अकषाय के 9 वेद है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है। नौ कसाय, नो कसाय अकसाय उच्चते, उसे नौ कसाय को अकसाय भी कहते हैं। यथा खात चारित्र घात घातकत्वात्, ये यथा का चरित्र का घात करती है। 16 कसाया, शेष 16 प्रकार की कसाय है। तथा ही अनंतानुबंधी, जैसे अनंतानुबंधी, क्रोधानुबंधी, मानोन्तानुबंधिनी बंधनी, मायानंतुनुबंधिनी, तथापि जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। चतवार कसाय, ये 4 कसाय हैं। सम्यक्त्व घातम, सम्यक्त्व का घात करती है। पूर्वोक्त त्रिविध और पहले वाली त्रिविध 3 प्रकार की। दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक चरित्र, ये सब 7 कसाई सम्यक्त्व का घात करती है। अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोधो प्रत्याख्यान मानो प्रत्याख्यान माया प्रत्याख्यान लोभस्य चेति चत्वार। अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय है। श्रावक व्रत घात का, श्रावक के व्रत का घात करती है। प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान लोभस्य चेति चत्वार। प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान लोभ, ये 4 प्रकार की कसाय महाव्रत घात का, महाव्रत को घात करती है। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ, लोभश्चेति चत्वार कसाया। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ, ये 4 प्रकार की कसाय यथा का चरित्र घात का, यथा का चरित्र का घात करती है। अंतराय पंचवेदो, अंतराय 5 प्रकार की है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय चेति। अंतराय 5 प्रकार की है। दानांतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, इस तरह। एत सर्व कर्म, इन सब कर्मों में निष्ठापत्ति 6 नैतिक कोशो, इन सब कर्मों का नष्ट कैसे कौन करता है, कोशो कौन करता है। भविक जीवो भवजन,
भविक जीव भव्य जन सम्यक जिन भावना युक्तो जिन सम्यक द्वारा दक इत्यर्थ है। जो जिन भावना से युक्त सम्यक्त्व को धारण करने वाले इन 8 कर्मों का नष्ट करते हैं, इन सब कर्मों का नष्ट करते हैं। यदि कोशिश की है मैंने। 148 नंबर का था। अशुद्ध बहुत पढ़ते हैं। बल्ले सोखना, कहीं पर भी आपने चारित्र मुनि वगैरह शब्द, एक तो अनुस्वार कहीं भी नहीं ठीक से बोला है, दूसरा जहाँ रुकना चाहिए वहां नहीं रुक करके कहीं और रुक जाते हैं और फिर सारांश बोल देते हैं। कितनी बार, बहुत बार आप लोग को समझा चुकी कि शब्दों का अर्थ करना सीखिए। सारांश थोड़ी बोलना है कि ये कसाय ऐसे नहीं करती है, वो कसाय, सारांश तो नीचे लिखा हुआ सब समझ जाते हैं। मैं बहुत बार समझा चुकी आप लोग को। आप ही लोग को फायदा होगा करेंगे तो, वैसे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को तो जो आता है सो आता है, और गलत भी बहुत पढ़ लेते हैं आप लोग, तो थोड़ा हड़बड़ के कारण पढ़ते अच्छा हैं। जी, आपने मिस्टेक बता दी तो सुधर ना अनुस्वार वगैरह नहीं बोले हैं, और एकदम गलत जगह, जैसे अभी एकदम नीचे का खाली बताते, एतत् सर्वम कर्मम निष्ठापयति क्षयम नैति, यहाँ खत्म हो गया, कौमा आ गया, कौमा आ गया तो वहीं रुकना है हमको। ये सभी कर्म को क्षय करता है। को असो, ऐसा कौन है? तो आप क्या करी, एतत् सर्वम कर्म निष्ठापयति क्षयम नैति को असो, और फिर उसका बोल जाती हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब ये सब चीज तो बहुत बड़ी भूल होती है साहित्य में, बहुत ज्यादा भूल होती है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। बल सोख नान दंसन चत्तारी विपाय डागुणा हुंती नट्ठे घाई चौके लोया लोयम पया से दी। बल सोख नान दंसन चत्तारी विपाय डागुणा हुंती नट्ठे घाई चौके लोया लोयम पया से दी। बल सौख्य ज्ञान दर्शनम चत्वारोऽपि प्रकटा गुणा भवन्ति नष्टे घाति चतुष्के लोकालोकं प्रकाशयति। बोलिए सरला जी, बोलिए गाथा को, बहुत देरी करते लोग बोलने में। जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी। बल सोक गान दंसन चत्तारी विपाय डागुणा होंती गट्ठे घाई चौके लोय लोयम पयासे दी। बल सौख्य ज्ञान दर्शनम चत्वारोऽपि प्रकटा गुणा भवन्ति नष्टे घाति चतुष्के कह रहे हैं क्योंकि पिछली गाथा में सम्यक दर्शन का कह दिए, अब क्या कहने जा रहे हैं, कुछ सम्यक दर्शन के बल से क्या करता है। तो बोलते हैं बल सोख नाम दंसन चत्तारी विपायडा गुणासन होती। बल सोख ज्ञान दर्शन चारों ही चत्वारी भी, चारों ही पायडा प्रकट हो जाते हैं, प्रकट गुणा होती, गुण प्रकट हो जाते हैं। बल सौख्य ज्ञान दर्शन चारों ही गुण पायडा होती प्रकट होते हैं। नट्ठे घाई चौके, घाती चार घातिया कर्म के नष्ट होने से, लोया लोयम पयासेदी, लोका लोक को देखने लग जाते हैं, या लोका लोक का प्रकाश उनके ज्ञान में हो जाता है। चलिए हिंदी पढ़िए। बल सौख सम्यक दर्शन के प्रभाव से 4 घातियां कर्मों के नष्ट होने पर इस जीव के बल, सुख, ज्ञान और दर्शन, ये 4 गुण प्रकट होते हैं तथा ये लोक और अलोक को प्रकाशित करने लगता है। विशेषार्थ, यहाँ बल का अर्थ अनंत वीर्य है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा अनंत द्रव्य और उनके पर्यायों के स्वरूप को जानने की जो शक्ति है वह अनंत वीर्य कहलाती है। भगवान किसी का व्याघात करने में अपने बल का प्रयोग नहीं करते, अन्यथा उनके सूक्ष्मत्व गुण के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। जैसा कि महाकवि आसाधर जी ने कहा है, यद्व्याहन्ति
जो कभी किसी का व्याघात नहीं करता और न कभी किसी के द्वारा व्याघात को प्राप्त होता है, जो समस्त वस्तुओं के आकार को सदा स्वयं निष्पित किए हैं, अर्थात अपने आप में प्रतिबिंबित किए हैं, परंतु स्वयं किसी अन्य के द्वारा स्पष्ट नहीं होता, जिसे सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं तो भी जो वाणी का विषय नहीं है, यह वह अत्यंत सूक्ष्म तत्व ही तुम्हारा निज का तत्व है। हे सप्त भय से रहित सम्यक दृष्टि पुरुषों, संसार का उच्छेद करने के लिए तुम उसी का चिंतन करो। इसी प्रकार सिद्ध प्रमेष्टि के जो अनंत सुख नाम का गुण है, वह भी अनंत ज्ञान गुण के स्वभाव से परमानंद की उत्पत्ति रूप वस्तु स्वरूप को जानने की जो योग्यता है, तद्भव ही जानना चाहिए। जैसा कि विमान पंक्ति व्रत की कथा के अंत में कहा गया है, शास्त्रम, जब एक या 4-6 शास्त्रों को जानकर साधु अत्यंत संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं, तब समस्त तत्वार्थ को जानने वाले सिद्ध भगवान सुखी क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। चक्रिणम, चक्रवर्ती, भोग भूमि, मनुष्य, नागेंद्र और देव, इनके उत्तरोत्तर अनंत गुणा सुख होता है। तत्रिकाल, और इन सबको 3 काल में जितना सुख होता है, उससे अनंत गुण सुख सिद्ध भगवान को आधे क्षण में प्राप्त होता है। ये सिद्ध भगवान तुम सबको मोक्ष प्रदान करे। इसी प्रकार ज्ञान शब्द से लोक तथा अलोक की वस्तुओं को जानने वाला केवल ज्ञान लेना चाहिए, और दर्शन शब्द से अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन का ग्रहण करना चाहिए। यह केवल दर्शन ज्ञान के साथ ही वस्तुओं के सत्ता स्वरूप को ग्रहण करने वाला होता है। मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 4 कर्म आत्मा के केवल ज्ञान रूप साम्राज्य का विध्वंस करने वाले कर्म शत्रु है। इनका क्षय होने पर भी ऊपर कहे हुए केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट होते हैं, जिसमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य दिखाई देते हैं। ये लोक है, और जिसमें सब और अनंतानंत जीव आदि पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं, वह अलोक है। घाती चतुष्क के नष्ट होने पर वह जीव लोक और अलोक को प्रकाशित करने लगता है, अर्थात जानने देखने लगता है। प्रणाम दीदी। एकदम राजधानी एक्सप्रेस चलाती हो। बल च अनंत वीर्यम केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम अनंतानंत द्रव्य पर्याय स्वरूप परिच्छेदकत्व लक्षणा। बल यानी अनंत वीर्य, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो कि अनंतानंत द्रव्य और पर्याय के स्वरूपों को जानने वाले, परिच्छेदक मतलब जानने वाले, परिच्छेद करने वाले, उस लक्षण से शक्ति अनंत वीर्यम उच्यते, उस शक्ति को ही अनंत वीर्य कहा जाता है। न कि कस्यचित घात करने भगवान बलम विदधाति, न कि किसी का घात करने के लिए भगवान बल का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म गुण भाव प्रसक्ते तथा च उक्त आशाधरेण महाकविना, उससे उनके सूक्ष्मत्व गुण में घात का प्रसंग आ जाता है। जैसा कि आशाधर महाकवि जी ने कहा है, यत् व्याहंति न जातु किचिदपि न व्याहन्यते केनचित्, जो कि न किसी को बाधित करते हैं, न उनको कोई बाधित कर पाता है। यह निष्पीत समस्त वस्त्वपि सदा केनापि न स्पृश्यते, हालांकि वो सभी की मतलब सभी उनके उसमें ज्ञान दर्शन में प्रतिबिंबित होता है। मतलब जो स्वयं सब चीजों का मतलब स्पर्श करने के योग्य है, लेकिन उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर पाता। कैसे बोलेंगे इसको? निष्पीत समस्त वस्तु के माध्यम से समस्त वस्तुओं के आकार को वो सदा मतलब अपने आप में भगवान के कहते हैं ना भाई, जैसे हाथ पर आंवला रखो वैसे सारा लोकालोक उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है।
तो वही उनमें सारी चीज प्रतिबिंबित होते भी कोई वस्तु उनको छू नहीं सकती है। उनको नहीं छू सकती। यह सर्वज्ञ समक्षम विषय सस्यापि। क्या कोई बोल रहा है क्या कुछ? निष्पीत का मतलब क्या होगा? प्रतिबिंबित होना। निश्चित समझना ना, प्रतिबिंबित होना। क्या बोल रही थी? यह सर्वज्ञ समक्षमप्य विषय तस्यापि च अर्थात गिराम तद्व सूक्ष्मतमं स्वतत्वमवया भाव्यम भवोचित्तैः। मतलब क्या बोलेंगे इसका? जिससे सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं, फिर भी जो उनकी वाणी का विषय, मतलब जो भी वाणी का विषय नहीं है, वो वैसा ही सूक्ष्म तत्व तुम्हारा स्वतत्व है। भाव्यम भवोचित्तैः। तो मतलब इस भाव का छेदन करने के लिए उसी की भावना करो, जो तुम्हारा ऐसा स्वतत्व, उसी की भावना करो। तथा अनंत सौख्यम भगवतः सिद्धस्य भवति। तथा जो सिद्ध परमेश्वरी, सिद्ध भगवान है, वो अनंत सौख्य वाले, अनंत सौख्य से युक्त होते हैं। तदपि अनंत ज्ञान गुण सद्भावात् परमानंद उत्पत्ति लक्षणम। अनंत ज्ञान गुण के सद्भाव से ही वो मतलब परमानंद की उत्पत्ति रूपी लक्षण है, जिससे वस्तु स्वरूप परिच्छेदकत्व में वेदितव्यम, जिससे कि वो वस्तु स्वरूप का परिच्छेदन करने वाले या जानने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तथा च उत्तम विमान पंक्ति आख्यान पर्यंते, जैसा कि विमान क्या है? विमान पंक्ति व्रत की कथा में कहा है, शास्त्रम शास्त्राणि वा ज्ञात्वा तीव्रम तुष्यन्ति साधवः। थोड़े बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके ही जैसे कोई जो उनका साधक होता है, उन्हें अत्यंत संतुष्टता मतलब तुष्टि प्राप्त होती है। सर्व तत्वार्थ विज्ञान सिद्धा सुखिनः कथम। तो जो सर्व तत्वों के अर्थ को जानते हैं, उन सिद्धों के सुख का कौन बता सकता है? सिद्धा सुखिनः कथम कैसे मतलब कह सकते हैं हम कि थोड़ा बहुत जानने से भी जैसे अत्यंत संतुष्टि होती है, तो जो सिद्ध सर्व तत्वों के अर्थ को भली भांति जानते हैं, उनके सुख की तो कोई सीमा ही नहीं है। कौन बता सकता है? चक्रीणाम कुरु जातानाम नागेंद्राणाम मरुत्वताम अनंत गुणितम सौख्यम उत्तरोत्तर वर्तिनाम। जैसे चक्रवर्ती कुरुओं में उत्पन्न होने वाले यानी भोगभूमियों, नागेंद्र और मरुत्वताम मतलब देव। मरुदेव को कहते हैं क्या? मरुत्वताम मरुत मतलब तो वायु होती है। हाँ, वो ही तो मैं भी वायु ही समझी थी, पर इसमें देव दिया हुआ है। वायु का भक्षण करने वाले, इसलिए देव हो गए। अच्छा, उनसे अनंत गुणा सौख्य, उत्तरोत्तर मतलब वृत्तिगत जो होता है सिद्ध भगवान को, मतलब उनका सौख्य जो है उनसे अनंत गुणा ज्यादा है। अभी तो इन्हीं के लिए कह रहे हैं कि इनके सुख अनंत गुणित है। तो सब आगे से आगे के अनंत गुणित है। अनंत गुणित है। हाँ हाँ। त्रिकाल भवात् सौख्यात अनंत गुणितम सुखम सिद्धा नाम तो क्षण अर्धेन्ति वो यच्छन्तु तच्छिव। जो मतलब इनका उत्तरोत्तर सुख है, 3 काल में इनको जितना सुख मतलब है वैसा सुख, उससे अनंत गुणित सुख सिद्ध भगवान को एक क्षण मात्र में मतलब आधे क्षण मात्र में, आधे क्षण में, क्षणार्धेन आधे क्षण में, हाँ आधे क्षण में, क्षणार्धेन सॉरी आधे क्षण में उससे अनंत गुणा ज्यादा सुख सिद्ध भगवान को प्राप्त होता है। तथा ज्ञानम केवल ज्ञानम लोकालोक वस्तु परिज्ञायकम, और ज्ञान यानी केवल ज्ञान लोक और अलोक की समस्त वस्तुओं को जानने वाले, दर्शनम च अनंत दर्शनम ज्ञान क्षणेव वस्तु सत्ता स्वरूपेण ग्रहण लक्षणम बोद्धव्यम। दर्शन
यानी जो अनंत दर्शन रूपी गुण है, उससे वस्तु की सत्ता के स्वरूप को, सत्ता के स्वरूप में देते हैं। दर्शन तो दर्शन ही है, चाहे भगवान के हो चाहे हमारा दर्शन हो। दर्शन तो दर्शन जो कहते हैं, उससे केवल वस्तु की सत्ता मात्र स्वरूप का उनको ग्रहण होता है। उसको यही लक्षण बोधव्य में यही लक्षण जानेंगे। जो दर्शन है उस वस्तु का सत्ता मात्र वो जान पाते हैं। चत्वारोपि गुणा प्रकटा भवन्ति, चारों ही गुण प्रकट हो जाते हैं। कस्मिन् सति, कैसे होते हैं? नष्टे विनाशम प्राप्ते घाई चौके, चारों प्रकार के घातीय कर्मों के नष्ट करने से। मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, आत्म केवल ज्ञान साम्राज्य, विध्वंसकार के कर्म शत्रु चतुष्ट है। मतलब चारों घातिया कर्म यानी मोहनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, जो केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य का विध्वंस करने वाले कर्म शत्रु हैं, चारों चतुष्टय, चारों का ही मतलब ये चारों ही जो शत्रु हैं वो केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य को विध्वंस करने वाले हैं। तो उनका विनाश करके लोकालोकम प्रकाशयति, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले होते हैं। लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीव पुद्गल धर्म अधर्म धर्म अधर्म काल आकाशा यस्मिन्निति लोक है। लोक में मतलब जो देखे जाते हैं यानी जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश, इनसे ये 6 द्रव्य होते हैं। तो ये लोक है। ते न लोक्यन्ते न दृश्यन्ते यस्मिन् संसारे सर्वतो अनंत जीव आदि पदार्थ सो अलोक है। मतलब संसार में जो अनंत जीव आदि है पदार्थ है वो अलोक लोकालोकम प्रकाशित। अस्मिन् संसारे, जिस संसार में सर्वतो माने सभी अनंत जीवादि पदार्थ न लोक्यन्ते न दृश्यन्ते न दिखाई देते हैं, वह अलोक है। सो अलोक है, वह अलोक है। ठीक है। लोकश्च लोकालोकस्तम लोकालोक प्रकाशयति जानयति पश्यति चेत्यर्थ। लोकालोक को जो प्रकाशित करते हैं वह लोकालोक प्रकाश है, प्रकाशित करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वह लोकालोक प्रकाश है। गाथा नंबर 149। नानी शिव परमेठी सब्वनहु विनहु चई मुओ बुद्धो अपो बिय परमप्पो कम विमुखो यहो पुडम। नानी शिव परमेठी सब्वनहु विनहु चई मुओ बुद्धो अपो बिय परमप्पो कम विमुखो यहो पुडम। ज्ञानी शिव परमेष्ठी सर्वज्ञो विष्णु चतुर्मुखी बुद्ध आत्मा पीच परमात्मा गर्भमुक्तश्च भवति स्फुटम। चलिए, जो नहीं करें गाथा का उच्चारण करिए। उषा कर लो, जयश्री जी करिए। दीदी प्रणाम दीदी। नाणी शिव परमेष्ठी सव्वणु विणु चऊ मोह बुद्धो अपो विय परमप्पो कम विमुक्को यहोई पुडम। ज्ञानी शिव परमेष्ठी सर्वज्ञो विष्णु चतुर्मुखी बुद्ध आत्मा च परमात्मा कर्म विमुक्तश्च भवन्ति स्फुटम। अंजना जी, आप गुवाहाटी में हैं क्या? हाँ अंजना जी, आप गुवाहाटी में हैं क्या? सुनिए, कुछ पर देख रहे हैं। गुवाहाटी में है वो। सुनिए, चलिए हिंदी पढ़िए जिनको पढ़ना हो। संस्कृत अर्थ करोगे ना? हाँ, संस्कृत हो गया इसका, अर्थ हो गया इसका। मैं पढ़ूं? वो अर्थ नहीं करी क्या? सॉरी,
सॉरी सॉरी। सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो कह रहे हैं उसी सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो जीव है वो क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, शिव हो जाता है, परमेष्ठी हो जाता है, सद्गुण सर्वज्ञ हो जाता है, विष्णु विष्णु चतुर्मुख होता है, बुद्ध होता है, और अपो आत्मा, और ये परमत्व परमात्मा हो जाता है। कम विमुखो यह होई पुडम, कर्म के विमुक्त हो जाने से, कर्मों के पूरी तरह से छूट जाने से यह जीव कहते हैं स्फुटम माने शीघ्र ही, अथवा निश्चय पूर्वक, दोनों अर्थ होता है स्फुटम का। निश्चय पूर्वक से ज्ञानी हो जाता है, शिव हो जाता है, परमिष्ठी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, विष्णु हो जाता है, चतुर्मुखी हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। आपको अभी यह आत्मा भी, ऐसी आत्मा भी परमात्मा हो जाती है। कैसे हो जाती, बोला कम विमुख यह होई, कर्म के विमुक्त हो जाने से, पूरी तरह से कर्म के नष्ट हो जाने से। पुड्डम, पुड्डम का मतलब ये आंटी हुई पुड्डम। चतुर्मुख माने समोसन में होता है ना भगवान का? हाँ चतुर्मुख माने समोसन में होता है ना? हाँ हाँ हाँ। फुडम माने निश्चय से, निश्चय पूर्वक, कहीं पर इसका मतलब स्पष्ट से, ऐसे तरह तरह से इसका मीनिंग हो जाता है, निश्चय पूर्वक होगा। मैं पढ़ रही हूँ ना। सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह संसारी जीव भी ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुर्मुख, बुद्ध और परमात्मा हो जाता है तथा निश्चय पूर्वक कर्मों से मुक्त हो जाता है। विशेषार्थ, सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह संसारी जीव सिद्ध हो जाता है। मात्र इतनी ही बात नहीं है, किंतु सर्वज्ञ आदि भी होता है। यह अपि शब्द का अर्थ है। वह सिद्ध कैसा होता है, उसकी नामावली का प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कुंदाचार्य कहते हैं, वह सिद्ध ज्ञानी है, अर्थात अनंत केवल ज्ञान से युक्त होने के कारण ज्ञानी है, परंतु कल्याणभूत होने से शिव है, अथवा शिवति लोकाग्रे गच्छन्तीति शिव है। इस व्युत्पत्ति से लोकाग्र को प्राप्त होने से शिव है। शिव शब्द में नाभ्यो पद प्रोक विज्ञाम कह, इस सूत्र से क प्रत्यय हुआ है। इंद्र, चंद्र तथा धर्मेंद्र से वंदित परम पद उत्कृष्ट पद में स्थित होने से परमेष्ठी है। परमेष्ठी शब्द उणादि प्रकरण से सिद्ध होता है। समस्त लोकालोक को जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को व्याप्त करता है, इसलिए विष्णु है। विष्णु शब्द में विषय किच्च, इस सूत्र से नु प्रत्यय हुआ है तथा कित होने के कारण गुण नहीं हुआ है। भूतपूर्व नय की अपेक्षा, अर्थात समव शरण में चारों दिशाओं में बैठे हुए सभ्यों को सम्मुख दर्शन होते थे, इस विवक्षा से चतुर्मुख कहलाता है। और सिद्धावस्था में सब और के पदार्थों को जानता देखता है, इसलिए चतुर्मुख कहलाता है। समस्त पदार्थों को जानता है, इसलिए बुद्ध है। बुद्ध शब्द में न्यूनुबंधमति बुद्धि पुजार्थेभ्यः कथा है। इस सूत्र में वर्तमान काल में तय प्रत्यय हुआ है। अरहंत और सिद्ध होने से परमात्मा कहलाता है तथा निश्चय से ज्ञानावरणी कर्मों से विमुक्त होता है। यह सब सम्यक दर्शन की महान महिमा जानना चाहिए। अच्छा, चलिए संस्कृत करिए। सम्यक दर्शन प्रभावेणायं संसारी जीवः सिद्धो भवतीति न केवलं
भवतीत्यपि शब्दस्यार्थः सम्यक दर्शन प्रभावेण ज्ञानम, सम्यक दर्शन के प्रभाव से संसारी जीव सिद्धो भवति इति, सिद्ध हो जाता है। केवलम भवति इति शब्दार्थ, यह केवल शब्दार्थ ही नहीं है। स सिद्धः कथम भूतः, वह सिद्ध कैसा है। तस्य नाम मालाम, उसके नामावली का प्रतिपादन करने से भगवान कुंद आचार्य, आह मीन्स कुंद आचार्य कहते हैं। ज्ञान मनंत केवल ज्ञानम विद्यते यस्य स भवति ज्ञानी, ज्ञान अनंत केवल ज्ञान से विद्यमान है, इसलिए उनको ज्ञानी कहते हैं। शिव परम कल्याण भूत है, शिव परम कल्याण भूत है, इसलिए शिव कहते हैं। शिवति लोकाग्रे गच्छति इति शिव, लोक के अग्रभाग में स्थित है, इसलिए उनको शिव कहते हैं। नान्यपुधिकृतज्ञाम कहा, इसका क्या मतलब हुआ। वो व्याकरण है, छोड़ दीजिए उसको। परमेष्टि चंद्र धर्णेन्द्र वंदिते पदे तिष्ठति इति परमेष्टि, इंद्र चंद्र धर्णेन्द्र आदि के द्वारा वंदित हैं और परम पद में स्थित हैं, इसलिए परमेष्टि कहे जाते हैं। ओणादि को प्रयोग है। सर्वलोकालोकम जानाति वेत्ति सर्वज्ञ, सर्वलोक और आलोक को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ है। वे वेष्टि केवल ज्ञानेन लोकालोकम व्यापनोति विष्णु, केवल ज्ञान से लोक और लोक में व्याप्त है, इसलिए विष्णु है। विषय किंच इत्येन यु प्रत्यय स च कित कानुबंधनात्मना गुणः चतुर्मुख भूतपूर्व न्यापेक्षा, चतुर्मुख है भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से चतुर्मुख है। चतुर्दिक्षु सर्व सभ्यानाम सन्मुखस्य दृश्यमान मानत्वात्, चतुर्मुख है चारों दिशाओं में बैठे हुए सब प्राणियों को के सम्मुख दिखाई देते हैं। सिद्धावस्थायाम, सिद्ध अवस्था में तू सर्वत्र अवलोकनशीलत्वात् चतुर्मुख, सर्वत्र देखते हैं, इसीलिए वो चतुर्मुख है। चारों तरफ दिखाई देते हैं, इसलिए वो चतुर्मुख है। बुध्यते सर्व जाना तोति बुद्ध, सबको जानते हैं, इसलिए वो बुद्ध हैं। आत्मापि च संसारी जीवोपि च परमात्मा अरम सिद्धस्य भवति, आत्मा भी संसारी जीव ही परमात्मा अरंत और सिद्ध बनते हैं। कथम भूत सिद्ध है, कैसे हैं वो सिद्ध। कर्मभ्यो विमुक्तो रहितो भवति संजायते स्फुटम निश्चयनेति शेषा, कर्मों के विमुक्त हो जाने से, रहित हो जाने से, संजायते स्फुटम निश्चय से उनको सब कुछ प्रकट होने लगता है। इसका मतलब यही है। निश्चय से कर्म मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वो सिद्ध कहते हैं, निश्चय कर्म मुक्त को कहते हैं। सम्यक दर्शनस् महान महिमा ज्ञातव्य इति भावार्थः, इस प्रकार सम्यक दर्शन की महान महिमा को बताते हैं, इसका यह भावार्थ है। 150 ये घाई कम मुको 18 दोष बजियो सयलो तिवन भवन पदीवो देहु समुत्तमं बोहिं, ये घाई कम मुको 18 दोष बजियो सयलो
त्रिभुवन भवन द्विपदीयो देवु समोत्तमं भोहिम् इति घाति कर्म मुक्तः अष्टादश दोष वर्जितः सकल त्रिभुवन भवन प्रदीप ददातु मह्यमुत्तमं बोधम्। मैं पढ़ूं, कोई नहीं पढ़ रहा। ये गाय कम मुक्को 18 दोष वज्जियो सलो तिहुवन भवन पदियो देहु सम उत्तमं बोहिम इति गाति कर्म मुक्त अष्टादश दोष विवर्जित सकल त्रिभुवन भवन प्रदीप ददातु मह्यमुतं बोधम। ये घाई कर्म विभु को इस प्रकार जो पीछे बताए कहते इस प्रकार घाती कर्म से भी मुक्त हो जाने पर अष्टादश दोष वर्जियो और 18 दोषों से वर्जित हो जाने पर सकल त्रिभुवन भवन पदिवो तीनों लोक के पूरे तीनों लोक के प्रकाशित करने वाले हैं, यानी श्रेष्ठ दीपक के समान हैं। देवु सम उत्तमम बोहि, मुझे देवु माने दीजिए, उत्तमम बोधि माने उत्तम बुद्धि को, सम माने मुझे दे, उत्तम बोधि उत्तम ज्ञान देवु सम मुझे दीजिए। सिद्ध परमेष्ठी के लिए अरहंत परमेष्ठी के लिए कह रहे हैं कि हमको उत्तम ज्ञान दीजिए। गाथार्थ, इस प्रकार जो घातियों कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, 18 दोषों से रहित है तथा 3 लोक के भवन को प्रकाशित करने के लिए श्रेष्ठ दीपक के समान है, वे सकल अर्थात परम औदारिक शरीर के धारक अनंत भगवान मुझे उत्तम ज्ञान केवल ज्ञान देवें। विशेषार्थ, अनंत भगवान पूर्वोक्त 4 घातियों कर्मों से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं और सकल अर्थात कला परम औदारिक शरीर से सहित है। यहाँ सकल विशेषण देने से अनंत भगवान के शरीर संयुक्त परमात्मा प्रकट किया है। इसी से उनके धर्मोपदेश भी घटित हो जाता है। अनंत परमेष्ठी को शरीर सहित मान लेने से निम्नांकित कथन खंडित हो जाता है। अदृष्ट, जिसका शरीर अदृष्ट है, जो शांत है तथा जो परम कारण रूप है, उस शिव से परम दुर्लभ नाद रूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार कच्छुआ से रोम की, बंध्या से पुत्र की, सस से सिंह की, आकाश से पुष्प को और मृग मृषा से जल की उत्पत्ति असंगत है, उसी प्रकार शरीर शिव के शास्त्र की उत्पत्ति असंगत है, क्योंकि अष्टो स्थानानि वर्णों की उत्पत्ति कंठ, तालु आदि 8 स्थानों से होती है। इस नियम के अनुसार शब्दों की उत्पत्ति का कारण शरीर ही हो सकता है। अनंत भगवान 3 लोक रूपी घर को प्रकाशित करने के लिए उत्तम दीप स्वरूप हैं। श्री कुंदाचार्य शास्त्र रचना के फल की अभिलाषा रख प्रार्थना करते हैं कि वे अनंत मेरे लिए ज्ञान आवाज नहीं आ रही है। केवल ज्ञान प्रदान करें। अब उन 18 दोषों को कहते हैं जो अनंत भगवान में नहीं होते। भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, देश, मोह, चकार से संग्रहित चिंता, रति, निद्रा, विषाद, पसीना, खेद और आश्चर्य, ये 18 दोष वह आप्त कहा जाता है। दोष आप्त का विचार अष्ट सहस्त्री, न्याय कुमुद, चंद्रोदय, परमेय कमल, मार्तंड, आप्त परीक्षा, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, न्याय विनिश्चय अलंकार,
आदि शास्त्रों में विस्तार से जानना चाहिए। समय हो गया है, जिनवानी स्तुति करो। दीदी ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताइए। कौन सा? ये इसका अदृष्ट से, जिसका शरीर अदृष्ट है, जो शांत है और परम और कारण रूप। वो कह रहे हैं कि भाई जिसको अदृष्ट से बोला कि जो वर्ण के जो 8 स्थान है, तालु, जिह्वा, दांत, ओठ, मूर्धा, कंठ, ये क्या है, सब इन्हीं से स्वर उत्पन्न होता है। तो जो अदृष्ट है उनका स्वर कैसे उत्पन्न हो सकता है, दिव्य ध्वनि कैसे खिल सकती है? वो यहाँ पर काट करके कह रहे हैं कि जिनका शरीर अदृष्ट है, जो शांत तथा परम कारण रूप, उस शिव से परम दुर्लभ नाद रूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है। तो ये किस तरह से असंभव है? जिस प्रकार से कछुओं को कोई रोम वाला कछुआ कोई नहीं रहता है, बंधा को पुत्र नहीं हो सकता है, खरगोश के सिंह नहीं होता है, आकाश में पुष्प नहीं होता है, मृग मरीचिका में जल की उत्पत्ति नहीं होती, केवल लगता है कि जल है, जल है, जल होता नहीं है। उसी तरह शरीर रहित शिव से साथ की उत्पत्ति असंगत है। उसी तरह से जो शरीर से रहित यानी सिद्धों से कोई कहते शास्त्र की उत्पत्ति है हुई है, ये संभव नहीं है, असंगत है ये। क्योंकि अष्टो स्थानानि वर्णानाम, वर्णों की उत्पत्ति कंठ, तालु आदि 8 स्थानों से होती है। इस नियम के अनुसार शब्दों की उत्पत्ति का कारण शरीर ही हो सकता है। मतलब जब भी शब्द का उच्चारण होगा, बोले जाएंगे, दिव्य ध्वनि खिलेगी, शरीर के माध्यम से ही खिलेगी, ऐसा कहते हैं। ठीक है जी। जिनवानी स्तुति करें। हाँ कर, कोई करेगा? नहीं मैं करूं? बोले जिनवाणी माता की जय। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू वस्तु स्वरूप बतावे, अरु सकल विरोध मिटावे। तू वस्तु स्वरूप बतावे, अरु सकल विरोध मिटाए। हे साधवाद विख्याता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू करे ज्ञान कमंडन, मिथ्यात्व कुमार्ग खंडन। तू करे ज्ञान कमंडन, मिथ्यात्व कुमार्ग खंडन। ते दीन जगत की माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ विकासे। तू लोकालोक प्रकाशे, चर अचर पदार्थ विकासे। हे विश्व तत्व की ज्ञाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शुद्धात्म तत्व दिखावे, रत्न त्रय पथ प्रगटावे। शुद्धात्म तत्व दिखावे, रत्न त्रय पथ प्रगटावे। निज आनंद अमृत दाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे मात कृपा अब कीजे, पर भाव सकल हर लीजे। हे मात कृपा अब कीजे, पर भाव सकल हर लीजे। शिव राम सदा गुण गाता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। शिव सुखदानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गुण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का गण। बोले द्वादश सांग जिनवाणी माता की जय। प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम सभी बड़ों को, सादर प्रणाम सभी से जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जी से सादर वंदना, सादर सभी को वंदना, सादर ललिता जय जी भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र, सभी से क्षमा सादर भाव। प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र।